श्री राम भाई सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और शाम के बज रहे हैं 7:10 हो रहे हैं भाई। और मेरे घर के यहाँ पे हो रही है, देखो कितनी धूप, अब भी धूप हो रही है बहुत तेज़ तेज़, मतलब मेरे घर के सामने बहुत तेज़ लग रही है इस टाइम तो। और गर्मी की तो आप बात ही मत पूछो, गर्मी ने तो बिल्कुल ख़त्म करने वाला सीन हो रहा है इस टाइम। मतलब भगवान ने हमें ऐसी कढ़ाई में ना, बड़ी वाली कढ़ाई जो तेल खौल रहा है उसमें यूँ डाल डाल के हमारी पूरियाँ तल रखी भाई। इतना बुरा हाल हो रहा है गर्मी का भाई। मेरे बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, हस्बैंड मेरे आए ही नहीं है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा कपड़े नीचे रख के फिर आती हूँ स्टैंड लेके और तब बनाती हूँ ना ब्लॉग। तो भाई कल नहीं बनाया था ब्लॉग, पता नहीं क्यों आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तभी नहीं मन कर रहा मेरा बनाने का। बट नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट ही है अभी एकदम से, आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं आप लोगों को नहीं जानती, और भाई कैसे करना है ये भी नहीं जानती मैं। बट ये है कि मैं ट्राई कर रही हूँ और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कुछ हो भी जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से देखो, आप लोगों का मन है नहीं देखने का तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ है घर में, कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है कि भाई मेरा ब्लॉग बनाने से ही घर चलेगा, नहीं भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा शौक है वीडियो बनाना, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है मेरा। और कभी कभी जो बातें मैं कह नहीं पाती वो मैं कैमरे से कह लेती हूँ या खुद से कह लेती हूँ, तो वही सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये है मेरा। तो भाई आज का दिन तो गर्मी में बुरा हाल है। आज बच्चों की थी छुट्टी, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी समथिंग, तो उनकी हो गई है डेथ। तो भाई आज उनकी वजह से बच्चों की थी छुट्टी। वैसे तो उनकी डेथ कल हुई थी 19 मई को, बट आज उनकी छुट्टी थी बच्चों की, तो आज वो घर ही थे सुबह से। आप सोच ही सकते हैं मेरी मेंटल स्थिति क्या हो गई। बच्चों ने मेरा बोल बोल के ऐसा बुरा हाल करा सुबह से, मैं बता नहीं सकती, बट कुछ नहीं कर सकते। तो भाई अभी तो बच्चे गए थे आज ट्यूशन, फिर ट्यूशन से आ गए थे वो, ट्यूशन वाली मैम को बोलना पड़ेगा 7 बजे तक का ट्यूशन लगा लो, ये जल्दी आ जाते हैं ना, दिमाग की बैंड हो जाते हैं मेरी। तो भैया आ गए थे ट्यूशन से 6 बजे, 6 से भी थोड़ा पहले ही आ गए थे तब। अब चला रहे भाई साइकिल, और मेरे को भी बाहर ही घूमने के लिए बोल रहे थे कि बाहर घूमते हैं मम्मी। मैंने बोला ठीक है घूमते हैं, पर फिर मैंने सोचा कि भाई थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं, तो मैं आ गई थी भाई छत पे। और बस भाई यही था। इतना ही था। नहीं भाई इतना कुछ नहीं है, बहुत कुछ बोलना है मुझे अभी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब इस टाइम ना मेरी ऐसी कंडीशन हो रही कि मर ही जाऊँ मैं तो गर्मी में, मर से बर्दाश्त नहीं हो रही गर्मी। और भाई अभी तो मुझे किचन में भी जाना है, और किचन भी ऐसे तपती है ना खाना बनाते हुए शाम को, जैसे भट्टी नहीं होती ऐसे, उस पर वो क्या बोलते हैं, हमें भट्टी के अंदर डाल दिया होगा। मुझे तो ऐसा फील होता है भाई खाना बनाते बनाते, इधर से पसीना इधर से पसीना, मतलब पसीना ही पसीना बुरा। तो भाई अब बनाएंगे थोड़ी देर में खाना। खाने में आज बनाऊंगी मैं करेले, क्योंकि मैंने सुबह बनाई थी दाल चावल और थोड़ी दाल बची होगी, तो अब मैं बनाऊंगी करेले, और दाल रोटी और करेले हो जाएंगे, मिक्स हो जाएगा थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा। तो भाई मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं अभी ड्यूटी से, वैसे तो वो अभी इस टाइम तक आ जाते हैं, बट अभी नहीं आए हैं, आने वाले होंगे शायद थोड़ी बहुत देर में। और वो इतनी गर्मी में आके भी चाय पियेंगे। भाई वो चाय लवर है, मतलब गर्मी चाहे कितनी भी आग बरस रही हो, बट ऐसा नहीं है भाई, अब तो वो बहुत कम कर दिया उन्होंने। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो हमारी इस चीज़ पे भी बहस हो जाती थी। वो 2 3 4 बार चाय बना रही, चाय बना दी है, चाय बना ले, चाय बना ले, दीपक चाय बना दी है, कल चाय बना दी है। ऐसे था उनका सीन। फिर कभी कभी तो मैं गुस्सा हो जाती थी, मैंने कहा अभी तो चाय पी, मैंने कहा मुझसे नहीं बन रही, तो वो गुस्सा हो जाते थे कि यार इतना भी क्या है, एक चाय पीता हूँ, मत बना, चल मैं अपने आप बना लूँगा। तो ये था भाई, भाई होता है किसी किसी को, देखो चाय पीने से एनर्जी आती है। बट मैं नहीं हूँ भाई, चाय पर्सन नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। चाय मैं सिर्फ सर्दियों में पीती हूँ, अनलिमिटेड वो भी नहीं कह सकते भाई, ये कि बन जाती तो पी लेती हूँ। और गर्मियों में तो बस मुझे सुबह की चाय तो मुझे ज़रूरी है भाई, वो तो मुझे पीनी है, क्योंकि उससे थोड़ा सा, सुबह मैं चाय ही पीती हूँ तब मैं अपने काम पे लग जाती हूँ भाई, तो सुबह की चाय तो मस्ट है मेरे लिए। बट सर्दियों में तो मैं अदरक वाली चाय लपेट जाती हूँ। सर्दियों में नहीं छोड़ती मैं, पर गर्मियों में मैं पीती नहीं,
रिया किसी घर जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मैं यहीं रहती हूँ घर ही में, कहीं नहीं जाती भाई, मैं कहीं नहीं जाती यार। मेरे को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता, कहीं जाने का नाम लूँ तो मेरे पति की छुट्टी नहीं होती। वो बोलते हैं मैं आज ही मेरा संडे है, आज ही मैं घर पे हूँ, आज ही तेरे साथ चलूँ बाहर घूमने। तो भाई हम कहीं नहीं जाते, हम घर पे रहते हैं। और बस तो मैं उनके लिए बनाऊँगी चाय। अभी मुझे कपड़े भी तय करने हैं भाई, कपड़े तय करूँगी, पहले चाय बनाऊँगी, फिर कपड़े तय करूँगी, फिर बनाऊँगी मैं खाना। बच्चों का देखूँगी मैं कुछ, कल उनका टेस्ट है। आज का जो टेस्ट था उनका पोस्टपोन्ड हो गया, वो अब लास्ट में होगा। और जो कल टेस्ट था तो वो कल ही होगा। तो भाई आज तो वो ट्यूशन से पढ़ के आ गए थे, कुछ थोड़ा बहुत मैं भी देख लूँगी कि क्या करा उन्होंने, जिससे कि भाई उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि अच्छे से कर ले हूँ। और भाई हमारे पीछे तो झलक दिखला जाके आवाज़ आ ही रही होगी आपको, भाई यहाँ ईंट भट्टा है, सारा दिन गाने चलाती हूँ, सारा दिन। मतलब एक अच्छा भी फील होता है, बट कभी कभी ना इरिटेट हो जाती हूँ मैं, कितना भी क्या गाने सुनते हैं लोग। पर भाई मेहनत है इनकी बहुत ज़्यादा। मैं जब देखती हूँ, हम थोड़ी सी देर में कपड़े ही फैलाने आती हूँ छत पे, तो मुझे इतनी गर्मी लगती है। भैया धूप में इनके बच्चे घूम रहे नंगे पैर, चप्पल नहीं वो पहन रहे, और क्या बोलते हैं धूप में ईंटें बना रहे, बहुत मेहनत लगती है भाई काम ना। मैंने इससे पहला टॉपिक जो था मेरा, वो भी मैंने काम पे ही बोला था मैंने, उसमें भी और इसमें भी भाई मैं यही बोलूँगी कि आदमी को ना पता नहीं कैसे कैसे पैसे कमाता है भाई आदमी। बहुत गर्मी, इतनी तेज़ धूप में ईंट बना रहे। तो एक दिन ही हमारे यहाँ महीना सिलते थे कपड़े, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो ये कपड़े सिलाने आए थे, तो मैंने उनसे बोला, उनके बच्चों ने चप्पल नहीं पहन रखी थी, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कभी चप्पल नहीं पहनी, आपने गर्मी नहीं लग रही, आपको धूप नहीं लग रही, गर्म हो रहे होंगे आपके पैर? कि गर्म तो हो रहे, कि दिलाए थे इन्होंने टूट गए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर ले लेते। मैंने कहा आप लोग कैसे रहते हो ऐसे, मतलब भाई यहाँ सांप सूप भी घूमते रहते हैं। मैंने कहा बिच्छू बाच्छू कुछ भी, भाई कुछ भी जानवर आ सकता है आप लोगों के पास। तो उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया ना, सुन के आत्मा से निकल के बाहर आ गई थी मेरी। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कमी नहीं है मतलब। उन्होंने बोला कि दीदी जैसे आपके घर है ना, ऐसे ही घर है हमारे वहाँ बिहार में। मैंने कहा अच्छा। फिर जैसे आपके पत्थर लगाओ ना, ऐसे हमारे पत्थर लगाओ, और हम भी ऐसे ही बेड पर सोते हैं जैसे आप सोते हो। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि क्या बोलते हैं, हम ना यहाँ पे 6 महीने काम करने आते हैं, और आप लोग हमें देख के ऐसे लगता है आप लोग भाई गरीब से हैं, हमारे पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हम जो यहाँ से 6 महीने करके जाते हैं ना, तो 6 महीने अपने घर हम बैठ के खाते हैं। तो मेरे को ना सोचने पे मजबूर सी हो गई मैं कि यार इतना हो जाता है। पर 6 महीने जो ये अभी यहाँ पे बिताते हैं ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं भाई। मतलब वो जो सुख वहाँ पे भोगते हैं ना, ये इसको डिज़र्व करते हैं, वेल डिज़र्व लोग हैं भाई ये इस चीज़ में। क्योंकि देखो इतनी देर धूप में काम करना और फिर 6 महीने तुम कमा के फिर तुम 6 महीने ले जा रहे, बच्चों की पढ़ाई का लॉस है एक तो, ठीक है, तुम्हें किसी चीज़ ने जानवर ने काट लिया, बच्चों को किसी ने काट लिया, तो वो लॉस है एक तुम्हारा। और बहुत छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। 13-14 साल की लड़कियों के बच्चे भी हो रखे थे भाई। एक आई थी तो 13 साल की थी वो, मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुम्हारी शादी हो रही थी? कह रही हाँ जी, मेरा तो एक बेटा भी है 1 साल का। तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा, मैंने कहा इतनी जल्दी शादी क्यों कर दिया आपने? कि हमारे यहाँ ना जल्दी शादी कर देते हैं। मैंने कहा क्यों? कि देखो हम अपने बच्चों को लेके यहाँ ईंट भट्टों में आते हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो कि क्या पता किसकी नज़र कैसी है, अब हम किस किस की नज़र से बचाएंगे। ये है कि भाई शादी हो जाती है बच्चों की, तो ये रहता है भाई उसको देखने के लिए है। अब मेरे पास एक बच्चा नहीं है, मेरे 6-7 बच्चे बता रही वो कि मेरे 7 बच्चे हैं। अब देखो मुझे 7, उसकी 4-5 लड़कियाँ थी और 2 लड़के थे बस। तो वो कह रही थी कि देखो सबकी देखभाल मैं नहीं कर सकती, इसलिए हम शादी कर देते हैं जल्दी, भाई अपने अपने घर जाओ और फिर उसके बाद अपने उनके पति देखेंगे उन्हें। मैंने कहा पर बहुत छोटी है। कह रही हमारे यहाँ तो कर लेते हैं शादी ऐसे ही। तो भाई बस कुछ नहीं कह सकते भाई, लड़कियों की ज़िंदगी का आजकल की हालातों को देख के तो बहुत बुरा हो रहा है सीन। मुझे तो इतना दहशत सी होती है ना, अपने घर में रहती हूँ मैं कि मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं अपने घर में 24 घंटे गेट बंद रखती हूँ मैं। मतलब अगर गेट पे किसी ने खटखटाया ना, तो वहाँ पे मुझे दहशत हो जाती है। मैंने कहा यार पता नहीं कैसे क्यों आया होगा ये मेरे घर।
क्या बात होगी, इसे क्यों बोलना होगा। तो भाई आजकल इतना बुरा हाल हो रहा है, सुन सुन के छोटी छोटी बच्चियाँ 3-3 4-4 साल की बच्चियों के साथ इतना गलत गलत हो रहा है, 2-2 ढाई-ढाई महीने की बच्चियों के साथ, और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा भाई। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, और भाई बहुत बुरा हाल है। मतलब कुल मिला के ये है कि कोई भी सेफ़ नहीं है, ना लड़के ना लड़कियाँ, और बच्चे तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी दूरी पे हमारे खेत है जहाँ पर बिजली घर पे, तो वहाँ से एक 3 साल का बच्चा उठा लिया था किसी ने। तो फिर उसकी मम्मी ने भाई बताया कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, ऐसे करके। तो फिर पुलिस आई, तो वहाँ पे हमारे पापा जी गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटे यहाँ पे से बिजली घर पे से 3 साल का बच्चा उठा लिया, और क्या बोलते हैं, मिल नहीं रहा वो, कि अपने आभास अंशों का ध्यान रखना। मैं अपने आभास अंशों का, मैंने कहा मैं तो इतना ध्यान रखती हूँ, मैं अब खाली नहीं जाने देती। और फिर वो बच्चा कल परसों मिला, वो देहरादून से, और उसको तांत्रिक बाबाओं ने पकड़ रखा था, बताओ। तो उस 3-4 दिन के जो गैप रहा, उसमें उसकी माँ की क्या दशा रही होगी, आप सोच भी नहीं सकते, मैं सोच नहीं सकती। मैं तो थोड़ा बहुत सोच सकती हूँ भाई, इस चीज़ को मैं फील कर सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि भाई एक माँ इस चीज़ को फील करेगी कि भाई उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी, और वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही होगी उस टाइम, कि मेरा बच्चे को क्या पता मेरा बच्चा सेफ़ है नहीं है, उसे कुछ हो तो नहीं गया, कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं ऐसे टाइम पे। तो भाई बी अवेयर, अपना ध्यान रखो, अपने बच्चे का ध्यान रखो, और सेफ़ रहो, घर में रहो, बाहर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो मत जाओ। किसी अननोन नंबर कह रही, किसी अननोन पर्सन से बात मत करो। ज़्यादा किसी को अपने साथ, मतलब अपने घर में आना जाना मत करवाओ, चाहे वो तुम्हारा जान पहचान का नहीं भी हो। सेफ़ रहो, अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि भाई बच्चे गर्मियों में, जैसे रोड सुनसान रहती है, हमारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं अकेले, रोड सब अपने घरों में रहते हैं, गर्मी में बाहर कोई नहीं निकलता, तो भाई अपने बच्चों को बाहर जाने मत दो, जैसे भी तैसे उन्हें घर में रखो, अपने पास रखो, उनकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखो, क्योंकि भाई आजकल हमें नहीं पता कि कब कौन क्या कर जाए, और जो हमारे करीबी हैं वो ही हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। हमें गैरों से खतरा नहीं है, हमें अपनों से ही खतरा है। तो बी अवेयर और बी सेफ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय माता दी।